Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are great. Dear students, आज की वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था, उसके यूसेस के बारे में हमने बात की थी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशंस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के ऊपर बात करेंगे कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किन एक्शंस या किन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करना है, ठीक है। और हमने इसके फॉर्मेशंस के ऊपर भी बात करनी है कि हमने कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल डू द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी फ्यूचर सिंपल टेंस की डेफिनेशन कर दूं कि एक्चुअली हम फ्यूचर सिंपल टेंस की यूज़ किन एक्शंस या किन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर सिंपल टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस येट एंड विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल क्लियर दैट वेयर वी यूज़ एंड फॉर विच एक्शन वी यूज़ द फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है हम ऐसे एक्शंस या ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो प्रेजेंट में अकर ना हो, ठीक है, पास्ट में उनका उस कोई ताल्लुक़ ना हो उस एक्शन का, लेकिन उस एक्शन वो जो एक्शन होता है वो फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में अकर होता है, हैपन होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस या ऐसे आइडियाज़ के लिए एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है ऐसे एक्शन या ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो क्या हो, कि जो फ्यूचर में वाक़या हो, ठीक है, कि जो एक्शंस क्या हो वो फ्यूचर में वाक़या हो। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, अभी मैं स्कूल गया नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन के जो प्रेजेंट में क्या हो, प्रेजेंट में अभी तक ना हुए हो और उसका जो है वो एक्शन जो है वो फ्यूचर में हो, फ्यूचर में वाक़या हो, ठीक है। फ्यूचर में जो होंगे वो एक्शन जो होंगे वो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, मुस्तकबिल में होंगे। तो ऐसे एक्शंस या ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट, will, shall, first form of verb, plus object, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये है फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वेल है, शल, वेल शल हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस जो है इस बोर्ड पर लिखूंगा और उस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ क्या करूंगा, रिलेट करूंगा, स्ट्रक्चर से लिंक करूंगा कि कैसे हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने कैसे फ्यूचर सिंपल टेंस के क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही विल गो टू पेशावर, ही विल गो टू पेशावर, वो पेशावर जाएगा, ही विल गो टू पेशावर, वो पेशावर जाएगा। वो अभी तक जो है पेशावर गया नहीं है, वो फ्यूचर में क्या करेगा, पेशावर जाएगा, ठीक है। कल जाएगा या परसों जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, पेशावर जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वेल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है, फॉलो करना है और फ्यूचर सिंपल जो है टेंस जो है इनमें क्या करना है, सेंटेंसेस हमने बनाने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर सिंपल टेंस के क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ही विल गो टू पेशावर, वो पेशावर जाएगा, वो पेशावर जाएगा। अब आप
क्या कर सकते हैं, आप इस एक्शन को देख सकते हैं कि अभी तक ये एक्शन जो है ये हुआ नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में क्या करेगा, पेशावर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन, ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शल और वेल की, कि शल हमने कहाँ यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, और वेल हेल्पिंग वर्ब जो है हमने किन प्रोनाउंस के साथ या किस सब्जेक्ट्स के साथ या किन प्रोनाउन के साथ हमने क्या करना है, वेल या शेल का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि हमने वेल हेल्पिंग वर्ब का कहाँ यूज़ करना है और शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने क्या करना है, आप वेल जो है सब जितने भी प्रोनाउंस है, फ्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है, फ्लूरल नाउंस है या सिंगुलर, सब के साथ आप क्या कर सकते हैं, वेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप शेल का यूज़ नहीं करते, सब के साथ वेल का यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल क्या होगा, ग्रामेटिकली ये भी क्या होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक फ्यूचर सिंपल टेंस के एक पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, आई हो या वी हो, तो हम क्या करेंगे, हम शेल का यूज़ करेंगे। अगर इस ही की जगह अगर हम आई लिखते, ठीक है, आई हो जाए तो क्या होगा, आई वेल आई शेल गो टू पेशावर। अगर आप आई वेल भी लिखते तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने आई और वी के साथ क्या करना है, शेल का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपके क्या होंगे, फ्यूचर के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपके पॉजिटिव सेंटेंस इसी तरह क्या करेंगे, बनेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, फॉलो करना है, सब्जेक्ट वेल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है, कि हमने फ्यूचर टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को क्या करूँगा, इस सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, हमने फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वेल शल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद शल या वेल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, जस्ट नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ वेल और शल के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी सेंटेंस को क्या करूँगा, आपकी आसानी के लिए कि आप क्या करें, आसानी के साथ समझ जाएं कि हमने फ्यूचर टेंस के जो है, फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पॉजिटिव सेंटेंस को क्या करूँगा, नेगेटिव में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही will not go to Peshawar. He will not go to Peshawar. He will not read the story book. He will not do his homework, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। I will not eat the mango, ठीक है। I will not eat the mango. I will not play football. I will not play cricket. ओके, आई विल नॉट वॉच मूवी, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस के क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट नॉट का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, जस्ट नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। जब आप नॉट का यूज़ करोगे तो आपके सेंटेंसेस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ही विल नॉट गो टू पेशावर, वो पेशावर नहीं जाएगा, ठीक है। ही विल नॉट ईट द मैंगो, वो आम नहीं खाएगा। ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है, कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, या हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है फ्यूचर सिंपल टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, या हमने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसी सेंटेंस को क्या करूँगा, ही विल गो टू पेशावर, इस सेंटेंस को मैं क्या करूँगा इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, वेल ही, वेल क्या हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट ही है, वेल ही फर्स्ट फॉर्म है, वेल ही, और पे क्या है ऑब्जेक्ट है, वेल ही गो टू पेशावर, वेल ही गो टू पेशावर। अब आप देख क्या वो पेशावर जाएगा, ये आपका जो सेंटेंस है ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये आपका सेंटेंस जो है इससे सवालिया जो है जुमला क्या है वो बन गया, ठीक है। इसी तरह आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। वेल ही प्ले क्रिकेट, वेल ही ईट मैंगो, ठीक है, वेल ही रीड द बुक, वेल ही वॉच द मूवी, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंसेस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, आपने टेंसेस का क्या करना है, आपने सीखने हैं, ठीक है। अगर आप टेंसेस नहीं सीखते तो आप करेक्टली जो है इंग्लिश नहीं बोल सकते, और आप ना ही क्या कर सकते हैं इंग्लिश की जो है राइटिंग जो है वो आप करेक्टली क्या कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, आपने टेंसेस सीखने हैं, ठीक है, कि आप क्या कर सके, आप करेक्टली क्या कर सकें इंग्लिश राइट कर सकें, और इंग्लिश जो है वो क्या कर सकें बोल सके, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस के मुतालिक कि फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, और हमने उसके डेफिनेशन के ऊपर बात की कि हमें फ्यूचर सिंपल टेंस किन एक्शंस या किन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करना होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।